नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो घनानंद द्वारा रचित कविता है उसका सप्रश्न व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम लोग कवि के बारे में जानते हैं कि आखिर घनानंद कवि कौन थे। घनानंद कवि रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं और इनका जन्म 1658 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी को हुआ था। ये रीति मुक्त कवि है। जैसा कि मैंने बताया, रीति मुक्त से तात्पर्य ये है कि रीति में बंधकर कविता की रचना नहीं करना। ये स्वच्छंद होकर अपने काव्य में लौकिक प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है। अब बात करते हैं इस कविता का जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें जो कविता दिया हुआ है इसमें सुजान को केंद्र में रखकर इन्होंने कविताओं की रचना, इस काव्य की रचना की है। काव्य को जानने से पहले हमें उस छोटी सी कहानी को या उससे जुड़ी जो घटना है, घनानंद से जुड़ी जो घटना है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको हम लोग जानेंगे तभी ये कविता को अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो वो घटना इस प्रकार से है कि हमको ये पता है कि रीति काल के जितने भी कवि हैं वो किसी न किसी राजा के दरबार में कवि रहते हैं। तो ये भी घनानंद कवि भी एक राजा के दरबार में कवि रहते हैं, गीत गायन का काम करते हैं और उसी राज दरबार में एक सुजान नामक नर्तकी रहती है जो उस राजा का नृत्य करती है, उस राज्य में नृत्य करती है, राजा को प्रसन्न करती है। मन ही मन ये घनानंद और सुजान को प्रेम करने लगते हैं। एक बार की बात होती है कि राजा आग्रह करते हैं घनानंद से कि कुछ गीत सुना। ये तुरंत मना कर देते हैं कि हम गीत नहीं सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुजान कहती है कि नहीं, गीत गाओ, राजा को सुनाओ, राजा को प्रसन्न करो। तो ये तुरंत मान जाता है और गीत सुनाने लगता है। राजा को बहुत क्रोध आता है। इसलिए क्रोध आता है क्योंकि वो कहा, राजा होकर उन्होंने कहा, आग्रह किया तो उन्होंने गीत नहीं सुनाया और एक नर्तकी ने कहा कि गीत सुनाओ तो उसने तुरंत गीत सुनाए। इस कारण से उसे अपने राज्य से निकाल देता है। घनानंद इस बात का प्रतीक्षा करते हैं कि सुजान भी हमारे साथ चलेगी। ठीक है, जब वो सुजान से कहते हैं, अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, मनाते हैं, तो वो कहती है हम नहीं चलेंगे और वो वहां से निकलकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो वहां से निकल, उस राजा के दरबार से निकलकर जब ये आए, उसके बाद भी सुजान का चेहरा कभी नहीं देखा, सुजान से मिलना कभी नहीं हुआ। जीवन भर उसकी प्रतीक्षा करते रह गए लेकिन सुजान नहीं आए। तो उसी वियोग का वर्णन इन्होंने इस कविता में किया है। ठीक है, चलिए हम लोग काव्य शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है और आज भी मैं बता रही हूँ कि कभी भी कविता का सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, कोई भी काव्य के सप्रसंग व्याख्या करने के लिए 4 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है संदर्भ, जिसमें हम कवि और कविता का नाम लिखते हैं। कवि हम लोग लिखेंगे घनानंद, कविता का नाम लिखेंगे कविता। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग प्रसंग में। प्रसंग यहाँ पर सुजान को केंद्र में रख करके उन्होंने वियोग का वर्णन इन्होंने किया है कि बहुत दिन बीत गए हैं और किस तरह से वो सुजान को यहाँ पर याद कर रहे हैं और सुजान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये आपका प्रसंग हो गया। अब आते हैं व्याख्या में। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबनी भरे हैं उठी जान को। बहुत दिनान को, बहुत दिनान, यहाँ पर दिनान का अर्थ होगा बहुत दिन बीत गए। ठीक है, अवधि समय, आसपास परे मतलब कि दूर हो गए, यानी कि बहुत समय बीत गया। तो अर्थ इसका ये होगा कि सुजान से अलग हुए इनका बहुत दिन हो गए, यानी कि बहुत दिनांक को अवधि आसपास परे मतलब तुमसे अलग होने का बहुत दिन जो है वो बीत गया है। खरे अरब रनी भरे हैं उठी जान को। खरे मतलब खड़ा होना, अरब रनी मतलब होगा व्याकुल होना, एकदम छटपटाहट होना। भरे हैं उठी जान को, उठी जान मतलब उठने को, जान मतलब प्राण। तो हमारा जो प्राण है वो प्राण अब निकलने के लिए एकदम व्याकुल हो उठा है, छटपटा रहा है। अब हमारा प्राण निकलने को है। कहीं कहीं आवन छबीली मन भावन हो। कहीं कहीं मतलब कहती है, बार बार कहती है। आवन मतलब आएंगे, ये कहती है, बार बार सुजान कहती है कि आएंगे। कौन कहती है? छबीली मन भावन। छबीली मतलब छैल छबीली, सुजान के लिए प्रयोग हुआ है। मन भावन मतलब मन को भाने वाली। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि सुजान के मन को भाने वाली जो छैल छबीली है,
बार बार आने का कहती है कि हम आएंगे, ये बार बार कहती है कि हम आएंगे। गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, गही गही मतलब कि वो उसको रखती है ना, रखती है उसको, राखती ही दे दे सम्मान को, मतलब जो आने की बात वो कह रही है, जो भी मेरा संदेशा है उस संदेशा को, सम्मान को, मतलब कि सम्मान पूर्वक उस संदेशे को एक्सेप्ट करती है, रखती है अपने पास, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। जो भी संदेशा जा रहा है उसके पास, उस मेरे संदेशे को सम्मान पूर्वक अपने पास रखती है। झूठी बतियानी की पतियानी तय उदास होंगे। अब झूठी बतियानी, अब वो तो आने का कहती है कि हम आएंगे, लेकिन उसकी बात क्या हो रही है, झूठी हो रही है। इसीलिए झूठी बतियानी मतलब उसकी बात क्या है, झूठी है। की पतियानी, उसकी झूठी बातों को विश्वास करके तय उदास है के, मतलब उनकी झूठी बातों को विश्वास करके ये क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कहने का यहाँ पर ये है कि जो संदेश इसके द्वारा जाता है सुजान को, तो वो बार बार कहती है कि हम आएंगे और उसकी बातों में विश्वास कर लेते हैं, और जब नहीं आती है तो वो फिर उदास हो जाते हैं। अपना घिरत घन आनंद निदान को, यहाँ पर घन आनंद, यहाँ पर दो अर्थ होंगे घन आनंद के। एक घन आनंद का होगा घनानंद कवि, और एक घन का आनंद होगा आनंद के घन यानी कि सुजान। तो अपना घिरत घन आनंद निदान को, जो भी समस्या है घनानंद कवि को, विरह की जो भी समस्या है, वो समस्या अब इनके आनंद के घन नहीं घिरते, मतलब कि उस समस्या का निवारण करने के लिए आनंद के घन नहीं घिरते हैं। मतलब समस्या इनका क्या है, सुजान, सुजान आ जाएगी तो सारा समस्या खत्म। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि जो भी घनानंद की समस्या है, उस समस्या का निवारण करने के लिए आनंद के घन नहीं घिरते हैं। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, अधर मतलब होठ, ओठ तक लग गए हैं, आनी मतलब आकर, करी के पयान प्राण, पयान मतलब हो जाता है निकलना, है ना, और प्राण मतलब आपका आत्मा। तो घनानंद का प्राण जो है वो निकल करके ओठों तक आकर अटक गया है, मतलब वो प्राण जो है छटपटा करके निकल के ओठों तक आकर लग गया है। चाहत चलत ये संदेशों ले सुजान को, लेकिन ये ओठों तक प्राण आकर रुक गया है, और वो प्राण ये चाहता है कि जाते जाते, यानी कि प्राण निकलते निकलते, चाहत चलत मतलब वो प्राण चाह रहा है कि जाते जाते ये संदेशों ले सुजान को, मतलब संदेशा का सुजान का जो संदेशा है उसको मैं लेकर ही जाऊं। तो यहाँ पर जो सुजान है इसका दो अर्थ निकल रहा है। एक तो सुजान का अर्थ है सुजान जो नर्तकी, जो घनानंद की प्रेमिका है, और दूसरा सुजान का अर्थ है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर घनानंद के होठों तक प्राण आकर अटक गए हैं, और वो चाहता है कि जाते जाते सुजान का संदेशा लेकर ही जाए, ये चाहते हैं घनानंद कवि, है ना। तो इस तरह से ये व्याख्या है। अब हम लोग विशेष में आएंगे। चौथा चरण जो हमारा है वो विशेष है। तो विशेष में हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर घनानंद कवि जो है अपनी विरह वेदना को प्रकट किए हैं, और वो अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा में है, बहुत समय बीत गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अलंकार देखेंगे तो अवधि आसपास यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग हुआ है। दही दही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दय दय ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घन आनंद श्लेष अलंकार है। सुजान श्लेष अलंकार है, इसलिए क्योंकि एक शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। और चाहत चलन अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये विशेष आपका हो गया। और विशेष में हम लिखेंगे सरल शब्द, सरल शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इस तरह से विशेष होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो कविता का दूसरा है वो हम लोग व्याख्या करेंगे।